हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू सवाला जेई। सो गाइस, आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यार मोस्टली बच्चे तैयारी करते हैं फॉर द जेई मेन 2024 एग्जाम और यार वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं बाय द एनसीईआरटी। अगर यार तुम एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे हो तो मैं तुमको एक बात यही कहूँगा कि यार तुम अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं क्या बर्बाद कर दोगे। मैं तुमको ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, ये चीज़ समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको बिल्कुल तुम्हारे हर एक पॉइंट के बेसिस पर ये तुमको समझाऊंगा कि ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ और मैं तुमको सारी चीज़ें अबाउट द एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो यार चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि मैंने तुमसे ये क्यों कहा कि एनसीईआरटी का तुमने पढ़ा है तो यार तुम क्या है एक तरीके से बर्बाद वाली श्रेणी में आ जाओगे, क्योंकि यार तुम्हारा जो एग्ज़ाम वगैरह है ना वो निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुमने यार मोस्टली लोगों से यही सुना होगा कि यार एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी कर लो, ये तुमने सुना होगा। लेकिन मैं तुमको आज इसकी बिल्कुल रियलिटी समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ तुम ये समझो, जैसे कोई बच्चा है, किसी बच्चे ने जेईई मेन का पेपर क्वालिफाई कर लिया, उसने एडवांस क्वालिफाई कर लिया। अब यार ऑब्वियस सी बात है कि यार रिपोर्टर्स क्या करते हैं, रिपोर्टर्स का काम होता है बच्चों का इंटरव्यू लेना। अब अगर किसी बच्चे ने रिपोर्टर से ये कह दिया कि यार मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था, मैंने इस वाली बुक से पढ़ा था, मैंने उस वाली बुक से पढ़ा था, तो जो मोस्टली बच्चे जो सुन रहे होते हैं उस टॉपर को, तो वो बच्चे उसी चीज़ को फॉलो करना क्या स्टार्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल रियलिटी है। अब देखो, ऐसे कई इंटरव्यू यूट्यूब पर हम देखते हैं बच्चों के, जो रिपोर्टर के द्वारा लिए गए होते हैं या जो यूट्यूब क्रिएटर होते हैं उनके द्वारा लिए गए होते हैं, तो बच्चे कई बार बोलते हैं कि उन्होंने एनसीईआरटी को भी पढ़ा था। तो देखो, एक चीज़ तुम ये समझो कि यार क्या वास्तव में एनसीईआरटी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। देखो, एक चीज़ तुम सबसे पहले ये समझो कि हमारे पास जो बोर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, एक तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड है, तुम्हारा आईएससी बोर्ड है और तुम्हारा क्या है स्टेट बोर्ड है। ये बच्चों के क्या है बोर्ड होते हैं। जैसे अब कोई बच्चा वेस्ट बंगाल से तो उसका वेस्ट बंगाल का बोर्ड होगा, अगर बच्चा बिहार से तो उसका बिहार का बोर्ड होगा। अब देखो, जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके में चलती है एनसीईआरटी। अब देखो, इस एनसीईआरटी को कुछ और बोर्ड में भी अप्लाई किया गया है प्रेजेंट टाइम पे। जैसे जो मुझको अभी पता है, मुझको ये पता है कि भाई यूपी बोर्ड में, जो यूपी बोर्ड है उसमें एनसीईआरटी के पैटर्न को अप्लाई किया गया है। लेकिन जब आईएससी बोर्ड पे आते हैं तो भैया यहाँ पे कोई भी एनसीईआरटी की बुक नहीं है। ये बिल्कुल रियलिटी है। अब देखो, होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल सीबीएसई में तुमको मालूम है कि सीबीएसई में बच्चों की संख्या आईएससी बोर्ड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर तुम आईएससी बोर्ड के बच्चे से पूछना क्या तुमने एनसीईआरटी पढ़ा था, तो वो तुमसे कहेगा नहीं पढ़ा था। तुम सीबीएसई वाले से पूछना, वो कहेगा एनसीईआरटी पढ़ा था। अब देखो, क्यों पढ़ा था वो मैं तुमको समझाऊंगा क्यों पढ़ा था। देखो, और उसी जगह तुम यूपी बोर्ड वाले से पूछना, वो कहेगा भी एनसीईआरटी पढ़ा था। अब तुम खुद सोच के देखो, यहाँ पर लाखों की संख्या में बच्चे हैं। जैसे मैं तुम्हारा एक डेटा देखूँ तो डेटा देखने के लिए यार फ़ोन थोड़ा लेना पड़ेगा, तुमको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम यार नहीं समझे तो फिर तुम क्या कन्फ्यूजन में पड़े रहोगे। जैसे अभी हम देखते हैं कि कितने बच्चे तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में 12th के एग्जाम में अपियर हुए। देखो, तुमको दिखाता हूँ मैं, तो थोड़ा मैं गूगल पर सर्च करके तुमको बताता हूँ कितने बच्चे अपियर होते हैं और कितने बच्चे आईएससी बोर्ड में अपियर होते हैं। स्टूडेंट्स अपियर इन सीबीएसई 12th। तो देखो, 12th में देखते हैं भाई कितने बच्चे अपियर होते हैं एग्जाम के लिए। तो देखो यार, ये जो तुम्हारे पास कंडीशन आ रही है जिसमें डेटा दिया गया है गूगल पे, वो दिया गया 16.9 लाख, वो तुम्हारा दिया गया 16.9 लाख। मतलब इतने बच्चे एग्जाम के लिए क्या है अपियर होते हैं। ये बच्चों का जो संख्या दिया गया है वो अपियर्ड नहीं, वो दिया गया है रजिस्टर्ड। मतलब इतने बच्चों ने क्या है रजिस्टर किया हुआ है 12th के एग्जाम को देने के लिए। अब हम बात करते हैं आईएससी बोर्ड की। देखो, आईएससी में भी देख लेता हूँ। अब देखो, आईएससी की अगर मैं तुमको डेटा दिखाऊं तो आईएससी में दिखा रहा है 96,940। यहाँ दे रहा है तुम्हारा 96,940।
मतलब ये लगभग जो है अप्रोक्सीमेट तुम्हारे 1 लाख बच्चे हैं। ये लगभग तुम्हारे क्या है 1 लाख बच्चे हैं। अब देखो तुम, अब यहाँ से सारा खेल तुम समझोगे। देखो जब कोई बच्चा अपना इंटरव्यू वगैरह दे रहा है तो यार ऑब्वियस सी बात है कि जब 17 लाख बच्चे लगभग हैं, 17 लाख, 17 लाख बच्चे और यहाँ पर 1 लाख बच्चे, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि स्लो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो 17 लाख बच्चों में से क्या है ज़्यादा होगा, और 1 लाख में से जो सिलेक्शन के चांसेस है वो क्या है कम होगा। तो यार जब बच्चे का यहाँ हो गया, उसने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा था, तो यार उसने तो ये कह दिया भैया हमने एनसीईआरटी पढ़ा था और उससे हो गया। अब ये एनसीईआरटी क्यों पढ़ता है ये भी तुमको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी अब मैं तुमको समझाता हूँ ये एनसीईआरटी क्यों पढ़ता है। इसकी मजबूरी होती है, इसकी होती है मजबूरी। और जो बच्चा वास्तव में तैयारी करता है उससे तुम पूछना, अभी मैं तुमको जो बता रहा हूँ तुम पूछना उस बच्चे से और खुद एनालाइज करना। और अगर तुम 12th में आ रहे हो या 11th में आ रहे हो तो तुम खुद पढ़ना और खुद समझना क्या जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं। अब देखो मैं तुमको समझाता हूँ इसकी क्या मजबूरी होती है। अब ये सब हम बिगाड़ देते हैं और तुमको समझाते हैं कि भाई इस बच्चे की क्या मजबूरी होती है। अब ये तो इतना तुम समझ गए कि भाई सीबीएसई से बच्चे ज़्यादा हैं तो टॉपर ज़्यादातर बनते हैं तो वो एनसीईआरटी को भूल जाते हैं, लेकिन यार वो ये भूल जाते हैं टॉपर लोग कि यार जो तुम एक बार बोल गए हो वो बच्चा क्या ब्लाइंडली फॉलो कर लेगा और फिर यार वो उसी चक्कर में पड़ा रहेगा, फिर उसका कहीं ना कहीं करियर बेकार हो जाएगा। तो देखो सीबीएसई में देखो क्या होता है, सीबीएसई में देखो जो बेसिक बुक होती है वो एनसीईआरटी चलाते हैं और एनसीईआरटी बुक क्या है बहुत ही पतली बुक है। और जो टीचर पढ़ाने वाला होता है एनसीईआरटी बुक को, किसी भी स्कूल की हम बात कर लें, तुम केंद्रीय विद्यालय की बात कर लो, तुम कोई भी प्राइवेट कॉलेज की बात कर लो, तुम कोई भी प्राइवेट स्कूल की बात कर लो, देखो यार हर टीचर ये चाहता है कि उसको क्या है काम कम करना पड़े। ये बिल्कुल रियलिटी है कि भैया हर बंदा ये चाहता है कि उसको काम क्या है कम करना पड़े। अब देखो एनसीईआरटी इतनी पतली बुक है, उसको करवाना एक टीचर के लिए, चाहे वो केवी का हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल का हो, उसके लिए ये क्या है बहुत ज़्यादा इजी है। और कोई भी बंदा अपने सर में सरदर्दी नहीं लेना चाहता है। क्यों नहीं लेना चाहता? क्योंकि अगर वो व्यक्ति अगर वो नूतन की बुक को पढ़ाए या फिर वो क्या करे नूतन के अलावा कोई और रेफरेंस बुक पढ़ाता है, जो रेफरेंस बुक है वो नूतन की पढ़ाए या फिर वो जो है बालाजी पब्लिकेशन की पढ़ाए, तो यार इस तरीके से अगर वो किसी और पब्लिकेशन की पढ़ाता है या फिर वो क्या करता है एसएल अरोड़ा पढ़ाता है, तो यार इन बुक में देखो क्या है, देखो अच्छे समझना तुम, इन बुक में देखो क्या है। अगर वो क्या करता है एसएल अरोड़ा को पढ़ाता है अगर वो, तो देखो सबसे बड़ी समस्या जानते क्या आती है, ये बुक्स क्या है बहुत मोटी हैं। ये बुक्स क्या हैं बहुत मोटी हैं। और यार एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो यार अगर तुम एक टीचर हो और तुम्हारे सामने 2 बुक हैं, एक पतली वाली एक मोटी वाली, तो तुम अपने लिए क्या पढ़ाओगे? तो तुम अपनी मेहनत को बचाने के लिए पतली वाली बुक पे आ जाओगे, तुम मोटी वाली बुक को क्या अवॉइड कर दोगे। तो यार यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। अब टीचर ने तो ये बता दिया कि भैया एनसीईआरटी पढ़ो, तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड ने भी दे रखी है, और टीचर ये भी कह देता है कि भैया जो है ये एनसीईआरटी की जो बुक है ना, जब तुम्हारे बोर्ड ने ही प्रिस्क्राइब करी है, जब भारत सरकार कह रही भैया ये पढ़ो तो तुमको पढ़नी चाहिए। देखो यार एक चीज़ ये ध्यान रखो, जो सरकार कह रही है वो जरूरी नहीं वो वही सच हो, वही सब कुछ सच हो। भाई सरकार तो बहुत कुछ कहती है लेकिन रियलिटी थोड़ी वो सब चीज़ें होती हैं। सरकार तो कह रही भैया हमने इतने एम्प्लॉयमेंट दिए, लेकिन वास्तव में क्या उतना एम्प्लॉयमेंट होता है? अगर तुम वास्तव में रियल सर्वे करो तो तुमको चीज़ें सामने निकल के आएंगी। तो ये भले ही सरकार के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक है एनसीईआरटी, लेकिन ये बुक बहुत घटिया है। अब बताता हूँ तुमको क्यों बहुत घटिया है। अब बात करते हैं टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था और एक टॉपर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। अब बात करते हैं अबाउट द रियलिटी। एक जो स्टूडेंट अब जो पढ़ेगा उसको क्या समस्या आएगी वो मैं तुमको समझाता हूँ। अब जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी बात करते हैं, क्योंकि यार मैंने सीबीएसई के बहुत सारे बच्चे पढ़ाए और यार उन बच्चों को पढ़ाने के बाद जो चीज़ें मैंने इस बुक में देखी वो मैं तुमको समझाता हूँ। और अब जो मैं तुमको बता रहा हूँ तुम बिल्कुल कनेक्ट कर पाओगे तुम अपने एग्जाम से। अब मैं तुमको बिल्कुल एक एक चीज़ डेप्थ में बताता हूँ। ये मैंने तुमको टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू और
और टॉपर का पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी तुमको मैंने बताया भाई टीचर अपनी मेहनत बचाने के लिए इस बुक को पढ़ा रहा है और तुमको सच्चाई नहीं बता रहा है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि भाई मेरा जो है बेसिक बेकार हो गया। उनका बेसिक सिर्फ इसलिए बेकार हो गया क्योंकि उन्होंने गलत बुक को पढ़ा और गलत बुक ने उनके बेसिक को क्या है बिल्कुल खा गया। वो बच्चा खराब नहीं था, बल्कि बुक खराब थी, इसलिए वो क्या है बेकार हो गया। बच्चा कभी ख़राब नहीं होता, उसके पास या तो स्टडी मटेरियल बेकार होता है या फिर उसको समझाने वाला टीचर सही नहीं होता है। मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूँ। अब यार हम लोग इतना क्यों बोल लेते हैं? हम लोग इसलिए बोल लेते हैं बिकॉज यार हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, हमारे लिए बहुत सारे बच्चे हैं, सिर्फ एक दो बच्चा नहीं है। उसी जगह स्कूल का टीचर इसलिए नहीं बोल पाता है बिकॉज यार उसको पता है कि यार अगर हम अभी उसको नूतन बताएंगे या हम उसको ऐसा अरोड़ा बताएंगे तो उसको दिक्कत होने लगे, क्योंकि उसको फिर पढ़ाना पड़ेगा पूरी बुक को। बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, 10 क्वेश्चन पूछेगा तो उसको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहता है, वो बचना चाहता है, इसलिए नहीं बताता। अब मैं तुमको बताता हूँ बिल्कुल रियलिटी। अब देखो पहली चीज़ तुम ये देखना, मैंने माना कि तुमने एनसीईआरटी पढ़ी। देखो एनसीईआरटी में तुमको बिल्कुल सच्चाई बताता हूँ, जो सच है वही बताऊँगा। तुम्हारे पास जैसे मैं बात करता हूँ मैथ्स की, तुम्हारी मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, और तुम्हारी मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की। और बिल्कुल मैं रियलिटी बता रहा हूँ और ये तुम बिल्कुल 100% देखोगे। मैं तुमको बिल्कुल देखो रियलिटी बताऊँ और ये चीज़ तुम्हारे साथ होगी। और तुम पढ़ के देखना, अगर ना हो तो मुझको कमेंट बॉक्स में भले ही तुम गाली देना, लेकिन पहले समझो और उस चीज़ को देखो और समझो कि क्या वास्तव में तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं। देखना मैथ्स मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुमको 95% समझ में आ जाएगी। मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, मैथ्स की एनसीईआरटी तुमको समझ में आ जाएगी, कोई तुमको दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल मैं तुमको क्लियर कर रहा हूँ, चाहे तुम 11वीं की चाहे तुम 12th की उठा लो। ये बात मैं सिर्फ तुम्हारी 11th-12th की बुक की कर रहा हूँ, जो तुम 11th-12th में जो पढ़ते हो ना बुक एनसीईआरटी, बाकी क्लासेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखो जो फिजिक्स की बुक है, तुम मान के चलो यार तुमको 20 से 25% ही समझ आएगी, कि इतना ही तुम समझ पाओगे, इससे ज़्यादा उसको तुम नहीं समझ पाओगे। मैं तुमको क्लियर कर रहा हूँ। इसमें तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा वीक रहेंगे, तुम्हारा यहाँ से बेसिक हमेशा जो है वीक रहेगा, तुम नहीं कर पाओगे। मैं तुमको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ तुम्हारा बेसिक क्या है वीक रहेगा, बिल्कुल वीक रहेगा, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री तुम्हारा जो है 50 से 60% ही हो पाएगा बस, कि इतना ही तुमको समझ में आएगा। तो अब यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है, अगर कोई बच्चा मैथ की बुक पढ़ रहा है तो उसको लगेगा भैया एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, उसको लगेगा कि भैया मैथ उसको अच्छी समझ में आ रही है। मैथ अच्छी समझ में नहीं आ रही है, मैं तुमको बता रहा हूँ, मैथ अच्छी समझ में नहीं है क्योंकि मैथ थोड़ा क्या है एनसीईआरटी में एक अच्छे पैटर्न पर दिया है, इसलिए तुमको समझ में आ रही है। तुम जब बात करोगे फिजिक्स की, तुम कहोगे यार फिजिक्स तो बहुत टफ है, तुम बोलोगे यार फिजिक्स तो बहुत टफ है, 11th-12th की फिजिक्स तो मतलब बहुत ही टफ है। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम गलत बुक पे हो, इसलिए तुमको टफ लग रही है। तुम केमिस्ट्री में हो, तुम ये कहोगे केमिस्ट्री तब भी समझ में आ रही है, कोई भी एक बच्चा जो इस तैयारी को कर रहा हो, मैं उसको बिल्कुल क्लियर कह दे रहा हूँ, तुमको मैथ जरूर समझ में आएगी, 100% तुमको समझ में आएगी। मैं तुमसे बिल्कुल वादा कर रहा हूँ, तुमको उससे थोड़ा कम जो है केमिस्ट्री समझ में आएगी और सबसे कम तुमको फिजिक्स समझ में आएगी। फिजिक्स टफ होती है इसलिए समझ में नहीं आती, मैं तुमको क्लियर कर रहा हूँ। फिजिक्स की बात ये नहीं तुमको टफ है इसलिए नहीं समझ में आती, फिजिक्स की बात तुम्हारी ये है कि फिजिक्स में मैटर ही ऐसा नहीं दिया। अब वो क्यों नहीं दिया वो तुमको समझना। देखो अगर मैं अभी तुम्हारे 12th की बोर्ड की बात करूं, अगर मैं 12th की बोर्ड की बात करूं, ये बुक जो है सीबीएसई वालों को पढ़ाई जाती है। तो देखो सीबीएसई वाले की हम बात करते हैं, बिल्कुल जो 12th का बोर्ड होता है सीबीएसई में, तो देखो लगभग 14 MCQ आते हैं, 14 या 15 MCQ आते हैं। तो मुझे जो ध्यान है वो 15 MCQ का ध्यान है, 15 MCQ है, ठीक है। उसके बाद 3 क्वेश्चन क्या है असर्शन रीजन आते हैं, 3 क्वेश्चन तुम्हारे क्या असर्शन रीजन आते हैं और ये एक नंबर के सारे होते हैं। और जो लास्ट सेक्शन होता है, तो लास्ट सेक्शन में तुम्हारा केस स्टडी आता है, लास्ट सेक्शन में तुम्हारा क्या है केस स्टडी आता है। और बेटा इसके अलावा तुम्हारे जो है क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल्स होते हैं, और क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे क्या न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगर तुम इन चारों चीज़ों पे फोकस करो तो तुम खुद कह दोगे कि एनसीईआरटी बहुत घटिया बुक है, बहुत घटिया बुक है। देख रहा क्यों? अब यार तुम बताओ, तुम मुझे बताना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुम्हारा आ रहा है बोर्ड में,
तुम्हारा असर्शन रीजन बोर्ड में आ रहा है, तुम्हारा केस स्टडी बोर्ड में आ रहा है, तुम्हारा न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आ रहा है। जब यार तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तुम्हारा असर्शन रीजन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तुम्हारा केस स्टडी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तुम्हारा जो न्यूमेरिकल्स है वो जो दिए गए हैं वो ऐसे दिए गए हैं, अगर तुम उसका सोल्यूशन खुद पढ़ते हो तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। जब ये चीज़ें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, जब ये चीज़ तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी तो देखना कितने तुम्हारे नंबर जा रहे हैं। देखो 15 नंबर तो तुम्हारे गए एमसीक्यू के, 3 मार्क्स तुम्हारे गए असर्शन रीजन के, और तुम्हारा जो केस स्टडी है वो तुम्हारा आता है 8 मार्क्स का। अगर मैं तुम्हारे सिर्फ ये 3 चीज़ें देखूँ, एमसीक्यू, असर्शन और केस स्टडी, तो तुम्हारा 15 + 3 18, 18 + 8 तुम्हारा 26 मार्क्स। मतलब तुम्हारा 26 मार्क्स का जो पेपर है वो तो यार तुम्हारा दिया ही हुआ नहीं है ना, वो तो तुम्हारा दिया ही नहीं है यार। तुम खुद देखो 70 का पेपर है, 26 का तुम्हारा जो है पैटर्न एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, तो बचा कितना? 10 - 6 4 और 6 - 2 4, मतलब 44 मार्क्स केवल। तो यार केवल तुम्हारा 44 मार्क्स का तुम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो, और उसमें से भी यार तुम्हारे भी तुमको न्यूमेरिकल तुम्हारे काउंट नहीं हुए, न्यूमेरिकल भी तुम्हारे क्लियर नहीं होंगे। तो यार 44 ये कन्वर्ट होते हुए तुमको मालूम है कि यार आज की डेट में 40% 30% इस टाइप से न्यूमेरिकल रहते हैं पेपर में। तो यार अराउंड तुम ये मान के चलो ये कन्वर्ट होते हुए तुम मैक्सिमम जो है थ्योरी के बेसिस पर यहाँ 30 तक ही पहुँच पाओगे, और ज़्यादा पहुँच नहीं पाओगे। अब 70 में 30 मार्क्स, इसकी यार क्या वैल्यू है? जब यार तुमने बोर्ड का पैटर्न चेंज किया, सीबीएसई वालों ने एमसीक्यू दिया, तुमने असर्शन रीजन दिया, तुमने केस स्टडी दिया, तो यार तुमने बुक को क्यों चेंज नहीं किया? अगर तुमने एमसीक्यू बदला, तुमने असर्शन रीजन बदला, तुमने केस स्टडी बदला, अगर तुम 3 नई चीज़ों को लेकर आए हो, तो यार तुम इस बुक में चेंजेस क्यों करके लेकर नहीं आए हो? जब तुम बुक में चेंजेस करके लेके नहीं आओगे तो फिर जो बच्चा 12th में पढ़ेगा उसका बेसिक तो कमज़ोर रहेगा ही ना। तो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जो बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस्ड है उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, वो अच्छे नंबर ला ही नहीं पाएगा, ना 12th में ला पाएगा। जब तुम 12th में तुम्हारा बेसिक कमज़ोर हो गया, फिर जब तुम जेईई मेन के लिए आओगे तो ऑब्वियस बात है कि जब तुम्हारा पहले ही लुढ़क चुके हो तुम रास्ते में, तो फिर आगे कैसे बढ़ जाओगे? तो तुमको मालूम है ऐसे कोई भी बिल्डिंग खड़ा करना है तो यार सबसे पहले बेस उसका मजबूत होना चाहिए। अगर बेस मजबूत नहीं हुआ तो बिल्डिंग कितनी भी चढ़ाते जाओ वो ऐसे एक दिन आगे क्या है, गिर जाएगी। कुछ दिन चल जाएगी बिल्डिंग, कुछ दिन हो सकता चल जाए, लेकिन एट द एंड वो क्या है, नीचे गिर जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अगर तुम्हारा 12th का ही तुमने गड़बड़ कर दिया तो भाई जेईई मेन का तुम कैसे कर पाओगे? तो यार अब ये तो देखो कमियाँ मैंने तुमको जुड़ा दी। अब मैं तुमको एक बुक मैं बता रहा हूँ, उसको तुम देखना और इसको पढ़ के देखना। अगर तुम, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी अगर समस्या दूर ना हो तो तुम मुझसे कहना। तो मैं तुमको बुक बता रहा हूँ, थोड़ा इरेज कर देता हूँ जिससे तुम समझ सको। देखो मैं तुमको बिल्कुल सही चीज़ रिकमेंड करूँगा, मैं तुमको बिल्कुल भी गलत नहीं बात बताऊँगा। तुम यार मैथ्स में एनसीईआरटी पढ़ लेना, मैं मैथ्स के लिए कोई प्रॉब्लम तुमको नहीं करूँगा। मैथ्स में अगर तुम चाहते हो एनसीईआरटी पढ़ना तो मैथ्स में एनसीईआरटी पढ़ लेना, लेकिन फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, इन दोनों सब्जेक्ट में मैं तुमको सजेस्ट करूँगा कि तुम नूतन पब्लिकेशन की बुक ले लो। किसकी ले लो? नूतन पब्लिकेशन की बुक ले लो। अब एक चीज़ मैं तुमको ये बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि ये बुक तुम्हारी जो है ना सीबीएसई वाले बच्चों की अलग आती है, आईएससी वाले बच्चों की अलग आती है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों की अलग आती है। इसमें भी 2 होते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। मतलब इन बच्चों की जो बुक है वो अलग अलग आती है। तो यार तुम अगर सीबीएसई में हो तो तुम सीबीएसई के लेना, तुम अगर आईएससी में हो तो तुम आईएससी के लेना, तुम अगर यूपी बोर्ड में हिंदी है इंग्लिश है तुम उसके लेना। और जब तुम इस बुक को लेना तो इसमें तुमको क्या करना है, पढ़ने का तुमको तरीका बता रहा हूँ। इसमें तुमको सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें तुमको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, सब कुछ को नहीं पढ़ना है। सब कुछ पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुमको क्या करना है, तुमको सब कुछ नहीं पढ़ना, तुमको बस 2 चीज़ों पर फोकस करना है। पहली चीज़ तो तुम्हारी ये है कि तुम्हारा जो सिलेबस है, सिलेबस में जो तुम्हारी हेडिंग दी गई हैं उनको तुमको पढ़ना है। सिलेबस की जो हेडिंग्स हैं
उनको तुमको पढ़ना है, बाकी चीज़ों को हटाना है। तो यार तुमको एक चीज़ ये अच्छे से समझना है कि यार तुमको अपनी जो हेडिंग्स हैं सिलेबस की, जो भी तुम्हारे पॉइंट दिए गए सिलेबस के, वो सारे पॉइंट तुमको क्या है नूतन से कर लेने हैं फॉर द केमिस्ट्री एंड फॉर द फिजिक्स। अब इसके बाद देखो तुमको क्या करना है। इसके बाद अगर तुम देखोगे फिजिक्स की बुक में, अगर तुम फिजिक्स की बुक में देखोगे तो देखो फिजिक्स की बुक में तुमको सीबीएसई बोर्ड पर बेस्ड तुम्हारे एमसीक्यू मिलेंगे, असर्शन रीजन मिलेंगे, तुम्हारे केस स्टडी मिलेंगे। मतलब तुम्हारी जो तीनों चीज़ें हैं, एमसीक्यू, असर्शन रीजन एंड तुम्हारा जो केस स्टडी है, ये तीनों तुम्हारे फिजिक्स के दिए गए हैं इन द नूतन बुक, और तुम आसानी से तुम तैयार कर सकते हो। लेकिन यार केमिस्ट्री की बुक में मैं मानता हूँ कि यार तुम्हारे असर्शन रीजन, केस स्टडी और तुम्हारा एमसीक्यू नहीं दिया है, लेकिन यार मोस्टली चीज़ें तो तुम्हारी क्या दी गई हैं। और यार जब तुम पढ़ोगे यार तुमको ये जो बुक है वो अच्छे से समझ में आएगी। देखो यार जिस तरीके जब तुम पढ़ने बैठते हो एनसीईआरटी, तो तुम खुद से जब पढ़ने का प्रयास भी करते हो तुमको समझ में नहीं आती है, लेकिन जब तुम नूतन पढ़ने बैठोगे तो तुमको डेफिनेटली तुमको समझ में आएगी। बुक्स तो यार और भी मैंने तुमको बताया था, एसएल अरोड़ा, बालाजी पब्लिकेशन, बट यार वो बुक मैं तुमको रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार उन बुक में जो मैटर है वो कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में दे दिया है, और जब वो ज़्यादा ही डेप्थ में दे दिया यार हमको उतना ही पढ़ना है जितना हमारा 12th के लेवल से क्या है बेस्ट हो, और वो चीज़ हमारी क्या है जेईई मेन के लिए यूजफुल हो। सिर्फ हमको उस बुक पे जाना है, हमको सारी बुक को प्रेफर नहीं करना, हमको उन बुक को लेना है जो हमारे जेईई मेन को भी अच्छे से कवर अप कर दें, हमारा जो बेसिक है वो क्या है स्ट्रॉन्ग कर दें। तो ये सब चीज़ें तुमको समझ में आई होंगी। और देखो मैं तुमको बहुत ही जल्द जो बेसिक मैथमेटिक्स है जो तुम्हारा फिजिक्स में यूज होता है, जो बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो मैं तुमको बहुत ही जल्द पढ़ाऊंगा और तुमको अच्छे से सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो ओवरऑल तुमको एक चीज़ समझ में आई होगी कि यार एनसीईआरटी तुम्हारे करियर को बर्बाद कर देगा अगर तुमने एनसीईआरटी को नहीं छोड़ा। किस एनसीईआरटी को तुमको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना, कौन चीज़ तुमको कैसे समझ में आएगी, और ये सब चीज़ें तुम क्या एक बार अगर तुमको विश्वास ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम एक बार खुद पढ़कर देखो। अगर तुमको समस्या आए तो जो तुमको मैंने बताया उस चीज़ पे आ जाना। और यार जितने बच्चे मोस्टली मैंने पढ़ाया यार उनके साथ ये समस्या आई, और उसके बेसिस पे मैं तुमको ये सारी चीज़ें आज बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने तुम्हारा क्या एनसीईआरटी के ऊपर इतना डिटेल में बात कभी भी नहीं करी है। तो यार ओवरऑल तुमको मैं सारी चीज़ समझाई। कोई भी तुम्हारा डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।